नमस्कार दोस्तों। भारत का परमाणु प्लांट अब हैक हो चुका है और हैक होने के बाद उसकी जानकारी एक वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड कर दी गई है। जैसे इस प्रकार की जानकारी निकल के आई, भारत के लोगों में खलबली मच गई कि भाई साहब ये हैकर कौन है, या भारत का है या फिर भारत के पड़ोसी दुश्मन देश का ये काम है। और अगर ये जानकारी भारत के पड़ोसी दुश्मन देशों के हाथ में लग गई तो वो किसी भी समय परमाणु का बटन दबाते ही होंगे। और अगर ऐसा हो गया तो भारत के अंदर बड़ी भयंकर तरीके से तबाही मच सकती है। ऐसे कई प्रकार के सवाल लोगों के मन में उठना शुरू हो गए। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार भारत का ऐसा कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसे हैक किया गया, जानकारी साझा की गई और इसके अंदर रिलायंस कंपनी का नाम क्यों निकल के आया, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और जानते हैं इस पूरी जानकारी के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है हमारे देश का मैप। हमारे देश में अलग अलग जगह कई प्रकार के बिजली घर लगे हुए हैं, यानी पावर प्लांट लगे हुए हैं। और इनमें सबसे बड़े परमाणु प्लांट की अगर हम बात करें, बिजली घर की बात करें, तो वो आपको दिखाई देने वाला है भारत के दक्षिणतम छोर के अंदर, यानी कि यहाँ पर ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर भारत का सबसे बड़ा परमाणु पावर प्लांट लगा हुआ है और भारत ने अकेले नहीं लगाया है, भारत की मदद करी थी रोस्तम ने, यानी कि रशिया की तरफ से इसकी मदद की गई। रशिया ने इसकी मदद करी जिससे भारत ने यहाँ सबसे बड़ा बिजली घर भी बनाया, सबसे बड़ा परमाणु प्लांट भी बनाया। हालांकि भारत के परमाणु पावर प्लांट कहाँ कहाँ लगे हुए हैं इसकी जानकारी कोई भी सार्वजनिक नहीं है, क्योंकि भारत अलग अलग जगह उसका काम करता है और ये जानकारी सार्वजनिक होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि कहीं मिसाइल बनती है तो कहीं डेटोनेटर बनता है, कहीं इसके अंदर लगने वाली सामग्री बनती है, तो सब अलग अलग जगह है। इसलिए कहाँ कहाँ परमाणु पावर प्लांट है वो जानकारी यहाँ पर साझा नहीं हो सकती कि भारत परमाणु कहाँ बनाता है। अब देखो, ये जो आपको तमिलनाडु के अंदर दिखाई दे रहा है ये भारत का परमाणु पावर प्लांट है और इसका नाम है कुंडलकुलम, जो कि आपको यहाँ फोटो के अंदर दिखाई दे रहा होगा। इसी के यहाँ से एक जानकारी हैक कर ली गई। खबर निकल के आती है कि पूरी की पूरी जानकारी तो यहाँ हैक हो गई और इसको एक वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड कर दिया गया। अब कुछ खबरों में ये कहा गया कि ये क्या करते हैं, ये जो हैकर होते हैं वो क्या करते हैं, सरकार से फिरौती मांगते हैं कि भाई साहब हमने आपके पावर प्लांट की ये पूरी जानकारी लीक कर ली है, अगर हमें इतने इतने पैसे नहीं मिले तो हम इस जानकारी को क्या कर देंगे, सार्वजनिक कर देंगे, एक वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देते हैं। और जब ये सामने से बोलते हैं, फिरौती की रकम मांगते हैं और उन्हें वो सारी चीजें नहीं मिलती हैं, तो फिर ये मजबूरी में क्या करते हैं, उसे एक वेबसाइट के ऊपर अपलोड करते हैं। तो हैकर ने 19,000 से ज्यादा दस्तावेज क्या किया, 19,000 से दस्तावेज इसके कुंडलकुलम कुंडलकुलम प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो 19,000 से दस्तावेज जो है इसके क्या कर दिए, डार्क वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए गए। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि डार्क वेबसाइट भारत की है, भारत के पड़ोसी दुश्मन देश चीन की है, या फिर पाकिस्तान, या फिर बांग्लादेश, या फिर अमेरिका। कौन से देश की ये वेबसाइट है इसके बारे में अभी तक जानकारी निकल के नहीं आई। अब सवाल ये आता है, क्या भारत के जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनकी जानकारी निकालना इतना आसान है क्या? कोई भी व्यक्ति आके उसे हैक कर सकता है क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने के लिए केवल एक कंपनी वर्क नहीं करती है, बल्कि कई प्रकार की कंपनियां वर्क करती हैं। आप सभी जानते हैं कि भाई साहब अगर हम बात करें अपने घर की, एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए आप अपना घर। अगर आपने सोचा कि आप एक बहुत बड़ा बंगलो बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। आपने सोचा कि आप एक बहुत बड़ा बंगलो बनाएंगे, पर इसे बनाने के लिए अलग अलग कंपनी को बोलेंगे कि भाई साहब तुम्हें ये काम करना है। जैसे आपने बोल दिया कि ईंट और सीमेंट एक कंपनी लेके आएगी, आपने बोला फर्श एक कंपनी लेके आएगी, आपने बोला पाइप, जो पानी वाले पाइप होते हैं या फिर लाइट फिटिंग वाले जो पाइप होते हैं वो कोई और कंपनी लेके आएगी, और अलग अलग चीजों के लिए रंगाई पुताई कोई अलग कंपनी करेगी। तो आपने ऐसे करके सभी कंपनियों को यहाँ पर दे दिया ठेका कि भाई साहब आपको क्या करना है, ये काम करना है। ऐसे ही भारत के अंदर जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे हुए हैं उनके अंदर अलग अलग कंपनी को क्या जाता है, काम जाता है कि भाई साहब आपको ये कंस्ट्रक्शन का काम करना है, आपको जितने भी यहाँ पर लिक्विड फॉर्म दे रखे हैं उसके लिए काम करना है, आपको मिसाइल के जितने भी कलपुर्जे चाहिए होते हैं वो आपको लेके आना है। तो यहाँ अलग अलग प्रकार की कंपनियों को काम दे रखा था। उन्हीं में से एक कंपनी निकल के आती है जिसका नाम है रिलायंस।
रिलायंस को यहाँ पर काम दे रखा था कि भाई साहब ये कुंडलकुलम प्रोजेक्ट जो है इसके आसपास आपको और भी चीजों को बनाना है, यानी और भी हमें क्या चाहिए, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कंप्लीट करना है, ऐसे ढांचे यहाँ पर बनाना है। तो रिलायंस को यहाँ पर काम दिया। तो रिलायंस के ही जो भी कंप्यूटर थे जिनके अंदर पूरा डेटा था वो कर लिया गया हैक। यानी आप इस बात को समझिए कि पूरे के पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट की जानकारी नहीं गई है, बस इस रिलायंस का जो कंप्यूटर था इसके अंदर जो जानकारी थी वो हैक कर ली गई। और एक कंप्यूटर की जानकारी को हैक करना मतलब पूरे के पूरे पावर प्लांट की जानकारी का हैक हो जाना। आप जरा सोचो, अगर आपने ईंट वाले को, आपने फर्श वाले को काम दिया, फर्श वाले का कंप्यूटर हैक हो गया, तो फर्श वाले ने तो पूरा नक्शा बना रखा है ना घर का, कि कौन कौन सा रास्ता है, कहाँ कहाँ मुझे इस कलर की फर्श लगाना है, कहाँ कहाँ खिड़की आ गई है मुझे ये चीजें लगाना है, कहाँ पर डोर आ गया है मुझे ये चीजें लगाना है। तो इसी प्रकार से एक कंपनी का कंप्यूटर यहाँ पर हैक होना, जिससे पूरी तरीके से जानकारी पूरे के पूरे प्लांट की कहाँ चली जाती है, उस हैकर के पास में। अब यहीं से सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि हैकर के पास में तो परमाणु की जानकारी चली गई, मतलब किसी भी समय धमाका होता ही होगा, है कि नहीं, कि किसी भी समय धमाका होता होगा। अब इसके बारे में जानने से पहले आप जरा ये सुनिए कि जानकारी जो हैक किए गई, जिसके अंदर 19,000 दस्तावेज हैक किए गए हैं, उसमें कौन कौन सी जानकारी हैक हुई है। सबसे पहली जानकारी, प्लांट का पूरा ब्लूप्रिंट, यानी पूरा प्लांट, कहाँ रास्ता है, कहाँ कौन से व्यक्ति काम कर रहे हैं, कहाँ कौन सी वस्तु रखी हुई है, पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट चला गया। दूसरा, पाइपलाइन की डिजाइनें क्या है वो हैक कर ली गई है। मीटिंग रिपोर्ट क्या होती है, निरीक्षण रिपोर्ट क्या होती है, प्लांट के अंदर क्या क्या चीजें यहाँ पर लगी हुई है और कौन सी चीजें कहाँ किस जगह बन रही है, वो पूरी जानकारी यहाँ चली गई। और ये पूरी जानकारी जानने के बाद अब लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि जानकारी तो पूरी चली गई, अब तो किसी भी समय परमाणु अटैक होता ही होगा, है कि नहीं, बटन दबाया और विस्फोट हो जाएगा तमिलनाडु के अंदर, और अगर ऐसा हो गया तो फिर भारत के अंदर तो बड़ा खतरनाक रेडिएशन फैलेगा, बहुत बुरी तरीके से चीजें मन में आ रही होगी। अब आप देखो, इतना आसान नहीं है कि भारत के जो परमाणु प्लांट बना रखे हैं उन्हें हर कोई उड़ा देगा। अब ऐसा क्यों, आप जरा देखिए, ये आपको विस्फोट दिखाई दे रहा होगा ना, इस विस्फोट का बटन हर किसी के पास में नहीं होता है ना। अभी वर्तमान में बटन किसके हाथ में है, भारत के पीएम के हाथ में है। पहले पाकिस्तान के पीएम का, पाकिस्तान का जो भी न्यूक्लियर है उसका बटन किसके हाथ में था, पीएम के। पर वहां पर क्या कर दिया, आर्टिकल चेंज करने के बाद उन्होंने क्या किया, ये जो फील्ड मार्शल असिफ मुनीर है उसने अपने हाथों में ले लिया इस बटन को। भारत में परमाणु बटन हर कोई नहीं दबा सकता। दूसरी बात, अब समझ में आ रहा होगा कि कंट्रोल सिस्टम जो है वो इतनी आसानी से जो है इंटरनेट से नहीं जुड़ता है, यानी आप जो बटन दबाना चाह रहे हैं वो इंटरनेट के माध्यम से नहीं दबा सकते, बल्कि इसके अंदर एयर गैप्ड सिस्टम काम होता है जो कभी हैक नहीं हो सकता है, और वो अगर हैक नहीं होगा तो यहाँ कोई परमाणु बटन नहीं दब सकता। पर फिर भी खतरा टला नहीं है, खतरा एक बहुत बड़ा अभी भी मंडरा रहा है। और खतरा ये है कि अगर ये जानकारी भारत के किसी व्यक्ति ने हैक नहीं करी, या फिर ये जानकारी चाइना या फिर पाकिस्तान ने हैक करी होगी, तो इनके पास में हमारे कुंडलकुलम की ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो भी जानकारी है वो पहुंच गई होगी। कैसी जानकारी, यानी कौन सा हिस्सा कमजोर है, कहां से घुसा जा सकता है, कंपनी के अंदर कौन कौन व्यक्ति काम कर रहा है, उसका आईडी प्रूफ, उसकी पूरी डिटेल निकालने के बाद ये उसे अपना आदमी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ने कौन कौन से उपकरण यहाँ पर बनाए हैं, रास्ते कितने प्रकार के कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि ये सारी जानकारी यहाँ तक पहुंच सकती है। और आप सभी जानते हैं कि आजकल के जो युद्ध हैं वो केवल बॉर्डर पर नहीं लड़े जाते हैं, आजकल के युद्ध जो हैं वो हैकिंग वाले होते हैं, साइबर अटैक वाले होते हैं, गुप्त जानकारी साझा करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार के ये अटैक होते हैं, यानी फ्यूचर की लड़ाई ऐसी होगी जिसमें बिजली गुल करना, परमाणु रिएक्टर को उड़ा देना, ये बैंकिंग सिस्टम, कंप्यूटर सबको हैक कर लेना, जिससे ऑटोमेटिक वो पूरा देश क्या होगा, घुटने पर आ जाएगा। तो ये पूरी की पूरी चाल किसकी है, तो ये चाल देखा जाए तो हो सकती है चाइना की, हो सकती है पाकिस्तान, या फिर अमेरिका की भी हो सकती है। अब इन चीजों को लेकर यहाँ पर डर लग रहा है, क्योंकि आज तो हमारा एक पावर प्लांट हैक हुआ है। अभी भारत के पास में कितने रिएक्टर हैं, 24 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, यानी एशिया में सेकेंड नंबर में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर हैं, भारत के अंदर। सबसे ज्यादा चाइना के पास है, 50+ है,
भारत के पास में 24 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, 18 और नए बन रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में परमाणु समझौता किया है। और ये अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारा 2047 का जो भारत सरकार ने लक्ष्य रखा था कि 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हमें यहाँ पर बनाना है, वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर गैस, ऑयल कुछ भी रुक जाओ, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिजली गुल नहीं होना चाहिए और भारत के अंदर सब चीज़ें ऑटोमेटिक अच्छे से शांत तरीके से काम होती रहेगी, तो वो सारी चीज़ें हो जाएगी। खैर, सबसे पहली बात यह है कि अभी तो एक हैक हुआ है, बाकी के ऊपर भी तो खतरा मंडरा रहा होगा और उनको भी कहीं ना कहीं देखना जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर, यूपी के अंदर, गुजरात वाले इलाके में, कई सारे इलाके में ये मौजूद है, तो वहां पे भी ये सारी चीजें हो सकती है। अब आपको ये पूरी जानकारी जानने के बाद क्या लग रहा है, क्या भारत सरकार को हैकर का पता करना चाहिए, जो डार्क वेबसाइट के ऊपर कहां से, किस जगह से बैठकर ये जानकारी लीक की गई है उसका पता करना चाहिए। और अगर ये जानकारी डालने वाला आपके हाथ लग जाए तो आप उसके ऊपर किस प्रकार का रिएक्शन करोगे, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आज मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, मुझे फीवर है, इस वजह से शायद थोड़ा आपको समझने में भी दिक्कत हुई हो, मेरी आवाज़ में भी थोड़ा आपको लग रहा हो, तो आप माफ़ कीजिएगा अगर अच्छे से समझ नहीं आया हो तो। इसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो अंजलि वॉइस के नाम से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, आप मुझे यहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको जानकारी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।